हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब कर इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं कि इस हफ्ते आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके पीठ के पीछे क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप आपके बारे में होती है, लोग किन नज़रों से आपको देखते हैं, क्या आपके बारे में कहते हैं, आपके पीठ के पीछे कौन सी बातें आपसे छुपाते हैं, किस बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में लोग क्या बात करते हैं, उनके पीठ के पीछे उनके बारे में क्या गॉसिप होती है, कैसा इंसान देखते हैं, किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। गाइड में मेरे व्यूअर्स किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस समय किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एनर्जी है नरिशमेंट। ओके, यहाँ पर एनर्जी है बैलेंस। सेल्फ लव। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर एनर्जी है अबंडेंस। यहाँ पर एनर्जी फ्रूक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा इंसान देखते हैं उन्हें। देख लेते हैं हम। यहाँ पर एनर्जी है ब्लॉसमिंग की। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा इंसान उन्हें देखा जाता है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपके बारे में जो बात होती है, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, जो भी हों, एक चीज़ जो आपके बारे में अक्सर जो है वो बोलते हैं वो ये कि आप उन्हें चेज़ नहीं करते हो सकता है वो इस तरह से बोलते हों कि पहले आप बहुत कॉल करते थे, अब तो आपके कॉल ही नहीं आते हैं। पहले तो आप बहुत बात करते थे, अब तो आप कम बात करते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने सबको अपना स्पेस दे रखा है। ठीक है, आपके बारे में पक्का इस बारे में बात होती होगी कि आप पहले की तरह वो जैसे होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स की एनर्जी में होते हैं तो सबसे बड़ा बना के रखते हैं और सबसे बहुत बातचीत करना, सबसे एकदम टच में रहना बहुत ज़्यादा, और सबको देखना, उनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना, फिर उनको सुनना, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। पर पता नहीं क्यों रेजिस्टेंस कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो इंसान आपसे सामने से बात करता है उससे आप बात कर लेते हो, ठीक है, वो कुछ पूछता है तो आप बता देते हो, लेकिन आपने लोगों के स्पेस में जाकर उनको परेशान करना बंद कर दिया। मतलब आप लोगों को स्पेस देते हो, उनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व आप नहीं होते। मतलब उनको बहुत ज़्यादा आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, ये सारे काम जैसे आपने बंद कर दिए हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। आपके बारे में ऐसी बातचीत होती है कि पहले तो आप बहुत अवेलेबल थे या बहुत कॉल लगाते थे, या पहले आप बहुत ज़्यादा सलाह देते थे, या बहुत ज़्यादा कि ऐसा करो वैसा करो। ये सारी चीज़ें जैसे आपने बंद कर दी और सेल्फ लव की एनर्जी आई है। ठीक है, आपके बारे में बात होती है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हैं, या अकेले कैसे आप टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले अपने साथ आप खुश कैसे रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अभी इस वक्त जो आपकी एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव लोगों को लगती है, और मतलब आपकी एनर्जी बेसिकली इस वक्त चेजिंग एनर्जी नहीं है। लोग आपके बारे में बातचीत यही करते हैं, आप किसी को चेज नहीं करते हो। ठीक है, आप उस व्यक्ति से उतनी ही बात करते हो जितनी करनी चाहिए, ना ओवर ना एक्स्ट्रा। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और ज़्यादातर समय मुझे लगता है आप साइलेंट रहते हो तब तक जब तक कोई आपसे आकर उस चीज़ को लेकर बात करने की कोशिश ना करे, या जब तक आपसे सलाह ना मांगी जाए तब तक आप शायद नहीं देते हो। इस तरह की एनर्जी हो गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी। और इस वक्त हो सकता है कि आपकी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत लग रही है। आप अपनी फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हो, चेहरे पे बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं उलझते ना और सबको उनका स्पेस दे के रखते हैं, तो हमारी खुद की भी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। क्योंकि क्या है कि ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होने के बाद फिर ये भी टेंशन इंसान को आती है कि मैंने ये बोल दिया, वो बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसे कह दिया,
ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ों में उलझना बेसिकली। सो यहाँ पर ओवरथिंकिंग की एनर्जी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके सेल्फ लव को लेकर बहुत बातें होती हैं, वो तो अपने में ही रहता है, वो तो अपने में ही रहती है। इस तरह से मैसेज है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत बैलेंस एनर्जी। लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि बहुत बैलेंस व्यक्ति हो। बैलेंस मतलब कि आप खुद को सँभाल सकते हो। बैलेंस व्यक्ति वही है जो अपने आप को सँभाल ले और अपने आस-पास जो भी चीज़ें हैं उनको भी अच्छा मैनेज कर ले, ठीक है? बिना किसी कोडिपेंडेंसी के और मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना बैलेंस, वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ आप काम नहीं करते हो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी किसी के साथ, फिर भी आप अच्छा बैलेंस कर लेते हो क्योंकि आप खुद को सँभाल सकते हो, ठीक है? और इसी वजह से आपकी लाइफ़ के अंदर ना सारी जगह पर ग्रोथ देख रहा है इंसान, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये फ्रूक्शन की एनर्जी है। वहाँ भी फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली आपसे लोग इस वक़्त में इस तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं कि आपने खुद को इतना परिवर्तित कैसे किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। आपने लोगों को बदलने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश की और खुद को थोड़ा बहुत नहीं बदला है, खुद को बहुत ज़्यादा आपने बदल लिया, बहुत ज़्यादा बदल लिया है। और आपने हर जगह पर ये देखा है लाइफ़ के अंदर कि मुझे कहाँ-कहाँ खुद को ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि मैं हर्ट ना हूँ। मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको लाइफ़ में जीना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये ना देखें कि कितने लोग आपको अच्छे मिले हैं। आप ये देखें कि आप कहाँ-कहाँ पर खुद को सुधार सकते हैं ताकि आप लोगों से हर्ट ना हो, लोगों से आप चोट ना खाएँ और लोग आपको परेशान ना कर पाएँ। क्योंकि जब आप उन्हें मौका देते हैं तो वो चौका मारते हैं, सीधी बात है। मतलब अगर आप उन्हें मौका देंगे कि आओ, हर्ट करो तो डेफ़िनिटली वो हर्ट करेंगे। इसलिए नो बोलना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना कभी-कभी अच्छा होता है। वहाँ पर जहाँ पर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग आपकी वर्थ नहीं समझते। ऐसी जगह पर रहना, ऐसी जगह पर लोगों को बहुत ज़्यादा देना और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, ये तीनों चारों चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। बहुत हर्ट करती है क्योंकि उन्हें आप नहीं समझ में आ रहे। आप उनका करते जाओगे, वो आपसे करवाते जाएँगे। आप उनके लिए हर चीज़ करते जाओगे, वो आपसे हर चीज़ करवाते जाएँगे और एक दिन आपको डोरमैट बना देंगे पूरी तरीके से, ठीक है? जब काम निकला तो साइड कर दिया और उसके बाद आपको हर्ट होगा क्योंकि आपकी वहाँ एक्सपेक्टेशन भी लगी थी कि मैंने इतना किया, तुमने बदले में इतना नहीं किया मेरे लिए। तो दूसरी बार फिर वो हर्ट होगा। फिर आप खुद को नहीं सँभाल पाएँगे, फिर आप 4 लोगों को अपनी लाइफ़ में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ फिर आपको हर्ट होगा। इससे बेहतर है कि सामने वाले को उतना ही दिया जाए, जितना की ज़रूरत है, जितना जो डिज़र्व करता है, ठीक है? और खुद पर इतना ज़्यादा काम किया जाए कि आप खुद को अच्छा सँभाल सकें, इतना अच्छा सँभाल सकें कि किसी की मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसे तोड़-मरोड़ के चला जाए, ठीक है? और एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखें तो अच्छा है, मतलब जितनी कम एक्सपेक्टेशन होगी, उतनी लाइफ़ में खुशियाँ ज़्यादा होंगी। जब काम करें तो ऐसे करें और आप देखिए जब आपका ये व्यक्तित्व होगा ना, जब आपका इस तरीके का नेचर होगा, बैलेंस नेचर, आप ये नोटिस करो कि हर व्यक्ति ना आपके साथ बहुत ही सही तरीके से बिहेव करता है और आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है और आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करता है। वैल्यू हमेशा उन्हीं को नहीं मिलती जो ओवर होते हैं, ठीक है? उन्हीं को नहीं मिलती। जो बैलेंस होते हैं ना, जो जानते हैं कि कब, कहाँ, क्या और कितना, जो इसको समझता है ना, उसको सच में मतलब वो इम्पोर्टेंस भी मिलती है और वो नहीं भी माँगता ना, मतलब उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी लोग उसके लिए सामने से करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डोर मैट ना बने कभी भी। ऐसी स्थिति ना हो आपकी लाइफ में, आपकी लोगों के सामने, आपकी फैमिली मेंबर्स के सामने, आपके हस्बैंड वाइफ के सामने कि आप तो अरे वो तो सीधा इंसान है, वो तो बेवकूफ़ है। ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए और मुझे लग रहा है इस समय इसी तरीके की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ आपने पास्ट के अंदर किया भी है, तो अभी आपकी सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है आपके अंदर। क्योंकि बैलेंस भी है, सेल्फ लव भी है और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी और नरिशमेंट की एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी खुद के ऊपर लगाना। ये सोचना ही नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, तब तक जब तक कि उस इंसान ने आपसे आकर पूछा नहीं कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ठीक है? ये इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है क्योंकि लोग पता है आप जब उनको बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी देते हो या बहुत ज़्यादा आप उन पर लगाते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे ही समझ लेते हैं, बहुत मामूली-सा, ठीक है? ऐसे ही बेकार-सा। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। मतलब सेल्फ लव में यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हमेशा ना उतना ही दें जितना ज़रूरत है। ओवर ना करें क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती ओवर एनर्जी, कभी नहीं समझ में आती है। ठीक है। रियलाइज़ेशन का फिर से कार्ड आप में से काफ़ी सारे लोगों के बारे में बातचीत होती है कि आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हो चुका है। जैसे पता नहीं कितना कुछ आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, कितना ज्ञान आपको मिल गया है और अबंडेंट एनर्जी में आपको देखा जा रहा है। अबंडेंस इस वक़्त हो सकता है आपके पास
बहुत ज़्यादा मनी हो, खुशियाँ हों आपके पास, लाइफ में वो सब सुख सुविधाएँ हैं जो एक इंसान को चाहिए, ठीक है? कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में अपने साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, और ये अब पीस की एनर्जी आपकी, ये पता है आपको, सेल्फ लव की जो एनर्जी है, ये इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि चीज़ों को खींच कर लेकर आती है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो इम्पोर्टेंस हो, चाहे वो मनी हो, ठीक है? चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? जो भी आप चाहते हो नॉर्मल लाइफ में, जो आपको नहीं मिलता है, जो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर भी नहीं प्राप्त कर सकते, वो सेल्फ लव की एनर्जी से मैनिफेस्ट हो जाता है। जब आप सेल्फ लव करते हो और स्पेस देना सीख जाते हो, खुद को बैलेंस करना सीख जाते हो, तो ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जिन-जिन की इंसान की माँग होती है, जिन चीज़ों की कि ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, ये सामने से ऑफ़र होती हैं, सारी चीज़ें सामने से ऑफ़र होती हैं। क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को चेज़ नहीं कर रहे, आप रिस्पेक्ट को चेज़ नहीं कर रहे, आप मनी को भी चेज़ नहीं कर रहे, आप बस अपना काम कर रहे हो। आप लोगों की वैलिडेशन के लिए भी काम नहीं कर रहे, आप लोगों से एप्रिसिएशन लेने के लिए काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ़ अपना काम कर रहे हो, ठीक है? आप उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं कर रहे, लोगों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे, दुनिया भर की सलाह नहीं दे रहे, दुनिया भर का आप उनको उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कर लो, फिर वैसा कर लो। जब कोई आपसे पूछ रहा है तभी। तो जैसे आपके बारे में भी इसी तरीके की बात होती है कि पहले तो आपकी ऐसा बिहेवियर नहीं था, बट आपका जो नेचर बिहेवियर है वो कहीं न कहीं चेंज हुआ है। ठीक है, ऑब्ज़र्वर की तरह आपको देखा जाता है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हो और कम बोलते हो। ठीक है? मतलब चीज़ों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना और कम बोलना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। और इस समय ऐसे भी लोग आपकी और बात करें, फ्रूक्शन की एनर्जी है, जैसे आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो ये मेहनत का रिज़ल्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोग अबंडेंट एनर्जी में हैं, तो कहा जा रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखा है, खुद को चेंज किया है, खुद के ऊपर बहुत काम किया, शायद इसी का रिज़ल्ट है कि आज आपको वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जो लोग-बाग दुनिया भर के लोगों से माँगते रहते हैं। ठीक है, आपने उन चीज़ों को कमाया है। ठीक है, आप देखिएगा आपको जितने सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, जितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, वो सब एक ही बात बोलेंगे कि निरंतर खुद पे काम करो। वो कभी नहीं कहेंगे किसी को चेज़ करो, अपना दिमाग चलाओ ज़्यादा या मैनिपुलेट करो। हमेशा यही बोलेंगे खुद पर काम करो, खुद को बेस्ट बनाओ, खुद पर ऊर्जा लगाओ, ठीक है? खुद को इतना बेस्ट बनाओ कि यू नो पाने वाले को कीमत पता हो, ठीक है? और मतलब पाने वाले को कद्र हो, खोने वाले को अफ़सोस, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों के बारे में यही बातें होती हैं, ठीक है? हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स टैरो से कि आपके बारे में और क्या बातचीत होती है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत होती है। गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत होती है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है फूल, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल, यहाँ पर एनर्जी है स्टार। वाओ, कितनी खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर एनर्जी है सन की। यहाँ पर है वर्ल्ड। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है टावर। यहाँ पर है एम्प्रेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपको अबंडेंट देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, एक एक डिवाइन फेमिनिन, एक अच्छी एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अथॉरिटी में हैं, लोग आपको अथॉरिटी में देख रहे हैं। आपके बारे में पता है बातचीत होती है कि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा बिट्रे मिला है, धोखा मिला है, चीटिंग मिली है आपको। जिन लोगों को मालूम है आपके बारे में वो बातचीत करते हैं कि चीटिंग बहुत मिली है आपको, लेकिन आज आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ठीक है? आप एक सितारा बन चुके हो या आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। एम्प्रेस एंड स्टार, एम्प्रेस स्टार फेम की भी बात करता है, तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने टावर को देखा, टावर मोमेंट देखा, आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी देखी, डार्कनेस को फेस किया, और उसके बाद आप सूर्य, यहाँ पर प्रकाश की एनर्जी, सन की एनर्जी, उसके बाद आप प्रकाश में आए।
ठीक है। एक बात जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बोली जाती है वो ये कि आप परमात्मा के लाडले बच्चों में से एक हो, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है तो लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि हाँ, आप ईश्वर की संतान हैं या फिर ईश्वर से आपका लगाव बहुत अधिक है या परमात्मा से आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी देख रहे हैं लोग इस वक़्त आपकी लाइफ़ के अंदर, आपको स्टेबल बोल रहे हैं। आपकी ड्रेसेस की बात होती है, आप मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को रखते हो, बहुत अच्छे से हमेशा रेडी होके रहते हो, तरीके से रहते हो। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी जो है ना वो एक बहुत ही अम, ऐसी फीमेल हैं ये जो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, ठीक है। कभी भी ये ऐसे ही नहीं रहती हैं, घर में भी हैं, बाहर भी हैं। तो एक होता है ना अपने आप को मेंटेन करके रहना, सेल्फ लव, जैसे सेल्फ लव की एनर्जी पहले भी आई थी कि खुद से प्यार करना और खुद को बहुत अच्छे से और तरीके से रखना। यही एनर्जी एम्प्रेस की भी निकल के आती है, ठीक है। जब भी कोई आपको देखता है तो यार तुम तो हमेशा रेडी रहते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। एंड लोग आपको इस वक़्त फ्रीडम में भी देख रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ़ के अंदर आपके पास सारी आज़ादी है अपने मन से काम करने की। आपके बारे में कुछ इस तरह की बात होती है, जैसा आप चाहते हो वैसा होता है। लोग आपके बारे में जो बातचीत करते हैं उसमें ऐसा मैसेज है कि जैसा आप चाहते हो वैसा होता है, जो आप चाहते हो वो होता है। आपकी लाइफ़ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसा आप माँगते हो वैसा मिल जाता है, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाता है, जो कहते हो वो हो जाता है। इस तरीके से लोग आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अबंडेंस को लेकर बहुत बात होती है, मतलब इस वक़्त करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप में से कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी हो सकती है क्योंकि सन की एनर्जी बहुत सारे फेलियर्स के बाद, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, बहुत सारी फेलियर्स के बाद फाइनली आपकी वो गवर्नमेंट जॉब लगी, जिस जॉब के लिए आपने बहुत-बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज भी निकल के आ रहा है कि वो जॉब भी आपने ले ली यहाँ पे। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आती है वो ये कि आपकी मैरिज को लेकर भी बहुत सारी बातचीत होती है, ठीक है। फोर ऑफ वांड्स, आपकी मैरिज भी शायद बहुत अच्छे इंसान से, बहुत सही इंसान से हुई है, ठीक है। मतलब अगर हुई है तो अभी यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स जिनकी हुई है, बहुत ही स्टेबल मैरिज हुई है, बहुत अच्छी मैरिज है। या लोग बात करते हैं कि काफ़ी अच्छी आपने अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा बिटरे धोखे के बाद, डार्कनेस के बाद जो भी आपको मिला वो बहुत ही शानदार मिला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने वो सारी चीज़ों को अचीव कर लिया, जो आपका सपना था या जो कभी आपने चाहा था। इस तरीके की बातें आपके बारे में हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको मतलब फ़ेम लेते हुए देख रहे हैं। मतलब काफ़ी फ़ेमस हो सकते हो इस वक़्त में क्योंकि स्टार की एनर्जी है। तो स्टार होना, काफ़ी सारे फ़ॉलोअर्स होना, काफ़ी सारे लोग आपकी बातचीत कर रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा इंसान बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को जैसे डार्कनेस, जैसे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपसे ट्रिगर होते हैं लोग। तो जिनके अंदर बहुत सारी डार्कनेस है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं आपसे और फुल की एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपसे जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो है फ्रीडम। मतलब जब भी वो आपको देखते हैं तो वो आपकी लाइफ़ से क्या मैनिफेस्ट करते हैं कि जैसी फ्रीडम भगवान इसके पास है वैसी फ्रीडम मुझे भी दे दे। मतलब इस तरीके से लोग आपकी लाइफ़ को देखकर इसे मैनिफेस्ट करते हैं कि जैसी फ्रीडम आपके पास है वैसी फ्रीडम उन्हें भी मिले। वो भी अपनी लाइफ में खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिएँ और वो चीज़ वो काम कर पाएँ जो एक्चुअली में करने के लिए वो बने हुए हैं या फिर एक इंसान का होता है कि मुझे भी खुल के जीना है, मुझे भी करना है। तो जब भी लोग आपको देखते हैं ना वो भी सेल्फ लव करना सीख जाते हैं। वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं, वो भी आपकी तरह देखते हैं तो आप उनको भी लगता है कि मुझे भी फ्रीडम मिले, मुझे भी फ्री होना है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। कितना एक्यूरेट आपसे रेज़ोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।